चलिए हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या क्या अर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि शिक्षा क्या है और मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा यानी कि जो जीवन पर्यंत चलने वाली जो शिक्षा है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और शिक्षा का कार्य है मनुष्य और समाज का निर्माण करना, एक उत्तम मनुष्य और समाज का निर्माण करना। यानी शिक्षा जो है हमारी जीवन पर्यंत चलती है हमारे साथ जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या। और मनोविज्ञान जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान या दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान अलग अलग से हमने शिक्षा भी बताया है, मनोविज्ञान भी बताया। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, कि जो भी शिक्षा से संबंधित जब हम बालक के व्यवहार का, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो शिक्षा से संबंधित जब हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं या शिक्षा संबंधी जो मनोविज्ञान होता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जिसमें हम बालक के शिक्षा से संबंधित व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जो शिक्षा है, जो मनोविज्ञान है, वो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा से संबंधित जितने भी उसके क्रियाएं हैं या उसकी जो प्रक्रिया है शिक्षा की, उसमें मानव व्यवहार, जिस प्रकार का व्यक्ति व्यवहार करता है शिक्षा से संबंधित, जिस तरह के, मान लीजिए जिस शैक्षिक परिस्थिति में रहता है, जैसा वातावरण में रहता है, और शिक्षा जैसे क्लास में जो बच्चे ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करता है, शिक्षा मनोविज्ञान में हम उस बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान वही होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये एक वैज्ञानिक जो है, हमारी एक वैज्ञानिक प्रकृति है। इसको हम शिक्षा मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मनोविज्ञान में हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि बालक, कोई भी बालक जब किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है, कि कोई भी चीज सीखता है, उससे संबंधित कोई व्यवहार करता है, उस व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं कि क्या कारण है कि इस बालक ने इस प्रकार, इस चीज के से संबंधित इस प्रकार का व्यवहार किया। तो जब हम शिक्षा से संबंधित कोई भी शिक्षा की प्रक्रिया में जब बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार करता है या मानव कोई व्यवहार करता है, तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। और इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। व्यवहारिक रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान का ये तो अर्थ था। शिक्षा मनोविज्ञान को अलग अलग से मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से उसको परिभाषित किया है। कुछ एक आध डेफिनेशन हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा है उसमें स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। कि जो भी शिक्षा मनोविज्ञान है हमारा, उसके अंतर्गत अभी हमने बताया कि शिक्षा से संबंधित जो भी बालक व्यवहार करता है वो सब कुछ हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाता है और व्यक्तित्व आ जाता है। एक बालक का जो व्यक्तित्व होता है कि बालक किस प्रकार के व्यक्तित्व का है, बालक का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है, वो भी हमारे एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ये तो स्किनर महोदय ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। उन्होंने कहा कि जो क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक तो जो कुछ भी सीखता है और सीखने के बाद जो अनुभव करता है उसका वर्णन तथा व्याख्या जो है कौन करता है?
शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो ये तो निश्चित सी बात है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब से और वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं और यही हमारी शिक्षा कहलाती है। तो जब व्यक्ति मनुष्य जब एक बालक जब जन्म लेता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, वो धीरे धीरे खाना पीना, पहले तो उससे वो रोता है, रोने की ही प्रक्रिया करता है, फिर धीरे धीरे उसको खाना सिखाया जाता है कि कैसे वो खाता है, फिर उसको बैठना सिखाया जाता है, फिर चलना सिखाया। धीरे धीरे ये जो उसकी प्रोसेस है ये बढ़ते जाते हैं आगे, कुछ ना कुछ सीखता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो थोड़े और खेलना कूदना सीख जाता है, लोगों से कैसे आपस में बातचीत करना है, और जो उसकी अपनी धीरे धीरे जब वो जन्म से लेके वृद्धावस्था तक, मतलब इस दौरान जब वो जन्म लेता है और वृद्धावस्था तक जरूर कुछ न कुछ वो व्यक्ति कुछ भी किसी भी क्षेत्र में कुछ सीखता है। तो जो कुछ भी वो सीखता है और उससे संबंधित जब वो अनुभव करता है, जो भी एक्सपीरियंस हमें होता है जब हम कोई कार्य सीखते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उससे उसके संबंध में हमें कुछ एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस यानी कि उस अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या जो है कौन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें व्यक्ति जब जन्म से वृद्धावस्था तक जो कुछ भी सीखता है, जो सीखने के बाद जो अनुभव प्राप्त करता है, उसको एक्सप्लेन करना, उसका वर्णन करना, वो सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषित लोगों ने कैसे कैसे किया है। जैसे स्किनर ने क्या कहा है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान को किस रूप में बताया है। ठीक है, अब है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान की जो कुछ विशेषता है जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहली चीज हम कह सकते हैं कि मुख्य केंद्र बिंदु जो है मानव व्यवहार। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो उसका जो मेन बिंदु है, क्योंकि हमारी शिक्षा किस पर आधारित है? बालक पर। आज की जो हमारी आधुनिक शिक्षा यदि हम कहें तो हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि हम बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं। तो जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो मानव व्यवहार है। हमारा बालक जो है शिक्षा में मुख्य बिंदु है, और जो मनोविज्ञान क्या है? मानव के व्यवहार का अध्ययन। तो जो मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु यानी कि बालक के मानव व्यवहार का अध्ययन है। बालक के व्यवहार का जो अध्ययन या मनुष्य के व्यवहार का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसमें करते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान की। मनुष्य किस प्रकार के कोई भी कार्य करता है तो उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स करता है, क्या व्यवहार करता है, ये सब चीजें हम शिक्षा मनोविज्ञान की एक विशेषता बता सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु मानव व्यवहार का। ठीक है, जो भी कुछ हमने पहले भी बताया कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है। जो वॉटसन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन माना था। उन्होंने कहा जो भी बालक जो भी किसी भी कार्य को करने के प्रति जब कोई रिस्पॉन्स देता है, जब कुछ व्यवहार करता है, उससे संबंधित उस व्यवहार का अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो मनोविज्ञान की क्या एक विशेषता हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मुख्य केंद्र बिंदु मानव व्यवहार है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने कही है शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन। जैसा कि अभी हमने पहले कहा कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी परिस्थिति है, जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसी व्यवहार का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरी चीज है हमारी शिक्षा प्रक्रिया को सरल सुगम बनाकर शिक्षण अधिगम का मार्ग प्रशस्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि शिक्षा की जो भी प्रक्रिया है उसको आसान बना करके, आसान बनाने से यहाँ पर क्या संबंधित है कि जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि मनोविज्ञान का कार्य है कि बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। अब अलग अलग तरह से बालक होते हैं, अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं, उसी के आधार पर हम उनकी शिक्षा को बनाते हैं। तो जो भी अब अलग, मान लीजिए कोई समस्यात्मक बालक है, कोई विशिष्ट बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई सृजनात्मक बालक है या कोई मंदबुद्धि बालक है, उसकी अलग अलग से शिक्षा होगी क्योंकि वो एक सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, वो सामान्य से कुछ हटकर है। तो जो भी हम उनकी जो शिक्षा का तरीका होता है मनोविज्ञान के द्वारा हम उनकी शिक्षा की प्रक्रिया को सरल बना देते हैं, और जो भी हमारा उसको सिखाने का तरीका होता है या जो भी चीज वो सीखता है उसके लिए हम उसको गाइडेंस करते हैं, उसके मार्ग को प्रशस्त करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ठीक है,
चौथा हमारा है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। जैसे हमने अभी भी बताया कि मानव व्यवहार को हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए जो भी चीज हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसको हम पूरी तरह से मान सकते हैं, हम जो शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा जब हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारे हम परीक्षण करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं। टेस्ट के आधार पर हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो जब हम कोई ऐसे चीजों के सहायता से जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो विधि हमारी वैज्ञानिक कहलाती है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, चूंकि हम बालक के व्यवहार का पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं, तो वो उसकी जो विशेषता है वो क्या है, वो वैज्ञानिक है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। इसीलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो भी जब बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसकी समस्याओं का अध्ययन करता है, तो वो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला